स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ रीजनिंग का पार्ट 2 लेकर के। और रीजनिंग में आज हम लोग समझेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। नंबर 1, एक महिला ने पुरुष से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, और उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? एक महिला है और एक पुरुष है। एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारी माँ के जो पति हैं उनकी बहन, वो जो उनकी बहन है वो महिला की बुआ है। मीन्स उस महिला का पुरुष के साथ क्या संबंध हुआ? एक बात बताइए। सीधी सी बात यह है कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं और वहां पर राइट करूं, क्या एक महिला है, एक महिला कैंडिडेट है, एक पुरुष कैंडिडेट है, ठीक है। इसका जो पिता है, इसका जो पिता है और उस पुरुष की जो माँ है, इनमें संबंध है। यानी कि तुम्हारी माँ के जो पति हैं, तो इसका मतलब ये उस पुरुष का ये तो पिता हो गया और इनके बीच में पति पत्नी का रिलेशन हो गया। तो ये कह रहे हैं, महिला कह रही है पुरुष से, क्या कह रही है कि तुम्हारे माँ के जो पति हैं वो तुम्हारे माँ के पति की जो बहन है, तो इनकी जो बहन है, बहन को मैं यहां ले आता हूं, बहन का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ठीक है, ऐसे। तो कह रहे हैं तुम्हारे माँ की जो पति हैं उनकी जो बहन है वो इस महिला की बुआ है, इस महिला की बुआ है। स्टूडेंट, सोचने वाली बात यह है क्या कि ये जो पुरुष है, अगर इसकी माँ का जो पति है तो क्या इसका होगा, पुरुष का पिता होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर इसका पिता है और इस महिला के बारे में अगर हम बात करें, जो इस पुरुष के लिए कह रही है कि तुम्हारे माँ के पति की जो बहन है वो इसकी बुआ है, तो क्या इस पुरुष की वो बुआ होगी या नहीं होगी? इसकी भी तो बुआ होगी। इसका मतलब ये है कि इस महिला का इसके पिता से क्या संबंध हुआ, यानी कि इस महिला का भी जो पुरुष का पिता है वही महिला का भी पिता होगा। मीन्स इस महिला का पुरुष के साथ में बहन का संबंध है। क्या संबंध है? बहन का संबंध है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर ए, क्या उसका पोती का संबंध है? नहीं। नंबर बी, क्या उसकी बहन का संबंध है? बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्क में खड़ी एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विनीत से उस महिला का क्या संबंध है? आइए समझते हैं। फिर से डायग्राम बना करके हम इसको समझते हैं। विनीत है एक तरफ विनीत है और एक तरफ महिला है, जो कहां पर है? पार्क में खड़ी है। और विनीत ने कहा है क्या? यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे दादा, तो विनीत के दादाजी का एक हम लोग यहां पर दिखा देते हैं। दादा के इकलौता एक पुत्र है, दादा का एक इकलौता पुत्र है, और उस पुत्र की पुत्री जो है वो महिला है, जिसको विनीत दिखाते हुए बता रहा है। विनीत ने पार्क में खड़ी हुई महिला को दिखाते हुए कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की वो पुत्री है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि विनीत से उस महिला का क्या संबंध है? एक बात बताओ,
महिला का सीधा संबंध आप समझ सकते हैं। अगर हम पीछे की तरफ चलें तो पुत्र जो है किसका, दादाजी का, मीन्स उस महिला का, ये जो पुत्र है, जो दादाजी का पुत्र है, वो क्या हुआ, उसका पिता का संबंध हुआ। और क्योंकि ये कह रहा है इनके दादा, किनके दादा, विनीत के दादा, तो उस महिला के भी तो दादा हुए, मीन्स सगे दादा ये हैं, और यही विनीत के भी सगे दादा हैं। तो इससे इस महिला का संबंध क्या हो गया, जबकि विनीत का सीधा सीधा दादा के पुत्र से संबंध है, और किस बात का संबंध है, वो भी तो विनीत का पिता हुआ। मीन्स विनीत और महिला के बीच में क्या संबंध है, आप बता सकते हैं। विनीत और महिला के बीच में भाई बहन का संबंध है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें कि विनीत से उस महिला का क्या संबंध है, विनीत से उस महिला का क्या संबंध है। तो आप समझ सकते हैं क्या, क्वेश्चन अगर सही से समझा होगा तो आप ऑप्शन को भी समझ पाए होंगे, और मैंने तो आंसर बता ही दिया है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए को अगर देखें तो पिता दिख रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन ये गलत है। बी में देखें तो बी में भाई लिखा हुआ है, और ये बात बिल्कुल सही है कि विनीत का उस महिला से भाई का संबंध है। क्लियर। आगे आने वाले वीडियोस में हम और रक्त संबंध के बारे में समझेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था रीजनिंग सादृश्यता का, वो भी आपको इस लिंक में प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उसको आप देखेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, और मेरे साथ जुड़े रहने का एक गर्व महसूस होगा। इसलिए आप मेरे से जुड़ते रहें, अपने साथियों को मेरे बारे में बताएं। मेरा नाम दीपेंद्र है, और आपके जो क्वेश्चन होंगे उस पर मैं विचार विमर्श करके और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूंगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। अपनी रक्षा करें, आसपास के समाज की रक्षा करें, पर्यावरण पर जरूर ध्यान दें।